हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे सन 2004 में आई मूवी द ग्रेस के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था निकोल स्पीस ने और इस मूवी के मेन लीड में एंडेंस रिप जोन्स। इस मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 4.3, रोटेन टमाटोज पे 21% और इस मूवी की मेटाक्रिटिक रेटिंग्स है 41%। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मैरिड कपल को देखते हैं और तभी वो हस्बैंड जिसका नाम पीटर है वो एक बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे देता है और यह देख के उसकी वाइफ काफी शॉक होती है। और फिर मूवी के अगले सीन में हम एक बूढ़ी औरत और उसके केयर टेकर को देखते हैं और जब वो केयर टेकर अपना काम कर रही होती है तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उस आवाज़ को फॉलो करती है तभी एक गोश्त उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे जान से मार देती है। अगले सीन में हम कैरिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती थी और बाय प्रोफेशन कैरिन एक केयर टेकर थी। और जब कैरिन अपने ऑफिस में आती है तो उसका बॉस उसे बूढ़ी औरत का केस देता है जो कि वही स्टार्टिंग वाली बूढ़ी औरत होती है और क्योंकि इस बूढ़ी औरत की केयर टेकर कुछ टाइम से लापता थी इसलिए आज कैरिन को उसे संभालना होगा और कैरिन इसके लिए हाँ बोल देती है और उस बूढ़ी औरत के घर पे चली जाती है। और जब कैरिन उस बूढ़ी औरत से मिलती है तो वो पाती है कि वो बूढ़ी औरत काफ़ी शॉक स्टेज में होती है और इसीलिए वो कैरिन से कुछ भी बात नहीं करती है। और फिर कैरिन घर में अपने काम करने लगती है और काम करते करते वो एक दरवाजे को देखती है जिसे टेप की हेल्प से लॉक किया गया था। पर कैरन वो सारे टेप्स खोल देती है और अंदर चली जाती है। अंदर पहुंच के उसे डैडी दिखाई देती है जिसे उठाते ही एक ब्लैक कैट उसके ऊपर हमला कर देती है। और जब वो ब्लैक कैट वहां से चली जाती है तब कैरन वहां पे एक छोटे बच्चे को देखती है जो कि काफ़ी डरा होता है। कैरन उस बच्चे को वहां से बाहर निकालती है और उस बूढ़ी औरत से ये सब पूछने के लिए चली जाती है। पर वहां पहुंच के कैरन देखती है कि वो बूढ़ी औरत खुद से ही बात कर रही होती है और जब कैरन उसे रोकने की कोशिश करती है तभी उसके ऊपर एक गोश्त अटैक कर देती है। और फिर हम कुछ महीने पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बूढ़ी औरत अपने फैमिली के साथ इस नए घर में शिफ्ट हुई थी। उस बूढ़ी औरत की फैमिली में उसका बेटा मैथ्यू, मैथ्यू की वाइफ जेनिफर और उसकी सिस्टर सुजैन रहती थी। पर घर में आते ही वो बूढ़ी औरत काफ़ी अजीब हरकतें करने लगती है जिसे देख के पूरी फैमिली काफ़ी हैरान होती है। और वो ब्रोकर जो उन्हें घर बेचने आया होता है उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जब वो बाथरूम में चेक करने जाता है तभी उस पर एक बच्चे गोश्त अटैक कर देता है। पर वो ब्रोकर इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताता है। और उसी रात जेनिफर को ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जब जेनिफर उसे चेक करने जाती है तभी उस पर एक गोश्त अटैक कर देता है। और रात में जब मैथ्यू घर पे आता है तो वो देखता है कि पूरे घर की हालत काफ़ी ख़राब होती है। और जब वो अपनी माँ से इस बारे में पूछता है तो उसकी माँ उसे ऊपर वाले फ्लोर में जाने के लिए कहती है। और ऊपर पहुंच के मैथ्यू अपनी वाइफ को काफ़ी ख़राब हालत में पाता है और तभी उन पर वो गोश्त अटैक कर देता है और उन दोनों को जान से मार देता है। और अब प्रेजेंट टाइम पे हम कैरन के बॉस को देखते हैं जो कि कैरन को ढूंढते हुए उसी घर में आ जाता है। पर वहाँ पे वो उस बूढ़ी औरत को मरा हुआ पाता है और तभी वो पुलिस को बुला लेता है। पुलिस वहाँ पे आ जाती है और तभी एक पुलिस ऑफिसर नाका गोवा कैरन के बॉस से कुछ सवाल पूछता है। और जब वो लोग उस घर को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि टेरेस से आ रही होती है। और जब वो उस आवाज़ को फॉलो करते हैं तो उन्हें मैथ्यू और उसकी वाइफ की डेड बॉडी मिल जाती है। और अब यहाँ पे कैरन को भी होश आ जाता है और नाका गोवा कैरन से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। नाका गोवा कैरन से कुछ सवाल पूछते हैं जिन पर कैरन बताती है कि उसने घर में एक लड़के टोक्यो को देखा था। नाका गोवा कैरन को एक फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं कि टोशियो 3 साल पहले ही मर चुका था। और फिर अगले सीन में हम मैथ्यू की बहन सूजन को लेट नाइट वर्क करते हुए देखते हैं। और जब वो अपने घर जाने को होती है तो उसे कुछ महसूस होता है और उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगती हैं। और सूजन डरते हुए गार्ड रूम में चली जाती है और गार्ड को सब कुछ बता देती है और गार्ड ये सब चेक करने के लिए बाहर चला जाता है। पर तभी सूजन नोटिस करती है कि सीसीटीवी में कोई डीमन है जो कि उसके पास आ रहा है और सूजन डरते हुए वो बिल्डिंग छोड़ के भाग जाती है। और जब सूजन सो रही होती है तो उसे अपने ब्लैंकेट में कुछ महसूस होता है और जब वो चेक करती है तो वहाँ पे एक गोश्त होता है जो कि उसके ऊपर अटैक करके उसे जान से मार देता है। अगले सीन में हम कैरन को अपने बॉयफ्रेंड से मिलते हुए देखते हैं और फिर वो दोनों कहीं बाहर चले जाते हैं। पर रास्ते में कैरन को वही गोश्त हॉन्ट करता है और फिर कैरन इंटरनेट से उस घर के बारे में पता लगाती है जिससे वो जान पाती है कि 3 साल पहले उस घर में एक फैमिली रहा करती थी जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को जान से मार दिया था। और वहीं पर हम एक और आदमी पीटर को देखते हैं और ये वही आदमी होता है जो कि स्टार्टिंग में उस बिल्डिंग से कूद के मर गया था। और फिर कैरन पीटर की वाइफ से मिलने जाती है ताकि वो पीटर के बारे में इंफॉर्मेशन कैट कर सके। और फिर पीटर की वाइफ कैरन को कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें कैरन गौर करती है कि हर फोटो में एक औरत है जो कि हमेशा ही पीटर को फॉलो करती है। और ये वही औरत है जिसके बारे में कैरन ने अभी अभी इंटरनेट पे चेक किया था। और कैरन ये सारी इन्फॉर्मेशन को लेके ऑफिसर नाका गोवा के पास जाती है जहाँ पर नाका गोवा उसे बताते हैं कि 3 साल पहले मैं और मेरे 2 साथी उस घर में कोई केस इन्वेस्टिगेट करने गए थे और जहाँ पे मेरे दोनों साथियों की मौत हो गई थी।
नाका को वो बताते हैं कि वो घर एक कर्स प्लेस है और जो भी उस घर में जाता है वो मारा जाता है। और फिर उसी रात नाका गोवा उसी घर में जाते हैं ताकि वो उस घर को जला के ये कर्स को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। पर उन्हें बाथरूम से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जब वो बाथरूम चेक करने जाते हैं तो कोई डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे पानी में डुबा कर हमेशा हमेशा के लिए मार देता है। और फिर उसी रात कैरन को उसके एक बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जो कि उसे ढूंढने के लिए उसी घर में गया होता है। और कैरन उसे बचाने के लिए वहाँ से भागती है क्योंकि अब उसके जान को कोई खतरा था। पर घर पहुँच के वो वहाँ पे पीटर की सोल को देखती है और अब हम यहाँ पे असली कहानी को जान पाते हैं। और अब हमें पता चलता है कि आखिर 3 साल पहले क्या हुआ था। कयाको जो कि पीटर से काफ़ी प्यार करती थी इसीलिए वो उसे हर जगह फॉलो करती थी और उसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखती थी जो कि कैरन को स्टार्टिंग में मिली थी। पर एक दिन टायाको के हस्बैंड टेकियो को वो डायरी मिल जाती है और वो गुस्से में आके अपनी वाइफ को जान से मार देता है। पर उसका बेटा टोक्यो ये सब देख लेता है इसलिए वो उसे भी बाथटब में डुबा के हमेशा हमेशा के लिए मार देता है। पर कुछ महीनों बाद अचानक ही टोक्यो की भी मौत हो जाती है। सारी कहानी जान के कैरन अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है पर तभी कयाको का गोश्त उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे मार देता है और अब वो कैरन पर भी अटैक करता है तो कैरन पूरे घर में आग लगा देती है। और मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं कि कैरन एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है और जब वो अपने बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी के पास जाती है तभी कयाको का गोश्त उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। इस मीन्स अभी तक ये कर्स ख़त्म नहीं हुआ था और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।